Good morning, Namo Nama. Dear students, today we are going to start the new chapter Acid, Base and Salts. Previously in junior classes, you have read about what acids are, what are bases, what is neutralization reaction, what are salts. Today we are going to discuss in detail what are acids and what are the basic properties of acid, their chemical properties also, and how they react with different metals, non-metals and other elements. So let's start. सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करने से पहले कि क्या एसिड है क्या बेस है, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे वो सब्सटेंस हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होने के बाद आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं। इनके आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। क्यों कर पा रहे हैं ये कंडक्शन? क्योंकि ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और कितने तरह के हैं? ये 3 तरह के हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब सबसे पहले हम आते हैं एसिड्स पे। प्रीवियसली आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि एसिड्स में क्या बेसिक क्वालिटीज़ हैं। तो पहले हम जो जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन क्वालिटीज़ को पढ़ते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं उनका टेस्ट कैसा है, सोर टेस्ट है। वो सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और जब उनका रिएक्शन होता है किसी मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। इसके अलावा ये भी आपने पढ़ा है पहले कि अगर हम किसी एसिड में कोई लिटमस पेपर, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डालेंगे वो डिसोसिएट होगा, वो ब्रेक डाउन होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे। तो नीचे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जब हमने HCl को ब्रेक डाउन किया तो इट कन्वर्टेड इनटू H आयंस प्लस क्लोरीन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे जब भी कोई एसिड ब्रेक डाउन होगा। तो एसिड्स ब्रेक डाउन और डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो अभी तक हमने जो क्वालिटीज़ देखी, एक बार क्विक वो देखते हैं। जितने भी एसिड हैं सोर टेस्ट में हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। Now coming to bases. Bases are bitter in taste and we touch them, we feel soapy or slippery. They are also good conductor of electricity. Some are good conductors, some are weak conductors, but they also conduct electricity. They turn red litmus into blue. That is the reverse of what the acids are doing. और ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज़ करते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। जनरली जो बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, उनके साथ कुछ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्शन शो करते हैं। जूनियर क्लास में हम सब ने पढ़ा है व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फॉर्मेशन होता है सॉल्ट और वाटर का। एक एग्जांपल जैसे HCl और NaOH का जब रिएक्शन होता है तो उसमें सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, और वाटर भी रिलीज़ होता है। इसमें आपको एक की पॉइंट ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी बाय फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। दैट मीन्स बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं जिसका प्रैक्टिकली नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। या डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन को वीक कर रहे हैं, इसका मतलब हम एसिड में वाटर को मिक्स कर रहे हैं। जब भी हम किसी एसिड के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एनर्जी या हीट इवॉल्व होती है। इसको हम सिंपली करके भी देख सकते हैं। हम एक बीकर में पहले से वाटर हमने उसमें लिया हुआ है और उसके अंदर हम 10 to 15 ड्रॉप्स डालेंगे
कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HCl किसी भी एसिड की, फिर हम बीकर को टच करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि बीकर बाहर से ही हमें छूने पर वार्म महसूस होगा। दैट मीन्स कि अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, एक ऐसी रिएक्शन हुई है। तो जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे किसी एसिड का, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, वीक करेंगे, उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट इवॉल्व होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बिकॉज एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड कैन कॉज सडन बॉइलिंग एंड स्प्लैशिंग ऑफ एसिड विच में लीड टू सीरियस बर्न्स। आप कभी भी गलती से भी कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, वाटर पहले से फिल करके रखेंगे, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालेंगे ताकि जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड रहे, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मैनेजेबल रहे। नाउ वी मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, द केमिकल सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। इस एक्टिविटी के द्वारा हम उसको कंफर्म करेंगे। इस एक्टिविटी में हमने सिंपली एक बीकर के अंदर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला हुआ है। हमने एक रबर कॉर्क के अंदर 2 नेल्स को जो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगी, उनको हमने उसके अंदर इम्प्लांट किया हुआ है, और फिर हमने उसे एक शॉर्ट सर्किट बनाया हुआ है जिसमें एक 6 वोल्ट की हमने बैटरी ली है, एक बल्ब लगाया हुआ है और एक स्विच से हमने उसको ऑन ऑफ की पोजीशन में रखा हुआ है। ये पूरे सर्किट में जब हम उसको ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब जो इसमें डाइल्यूट HCl है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। यही चीज़ हम कंफर्म करना चाहते हैं कि जो एसिड्स हैं दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारे अगर हम अलग अलग सॉल्यूशंस लेंगे, जैसे हम H2SO4 लेते हैं, उसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो हम देखेंगे कि H2SO4 इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ electricity. So some acids can be weak conductors, some can be good conductor, but basically acids are conductor of electricity. Now the next is what will happen if any acid react with a metal. Whenever there is a reaction between an acid and an active metal, first thing you should remember is hydrogen gas will be evolved. Now why is hydrogen gas produced? Because the metal is displacing the hydrogen out from the acid. अब आप देखो ये जो रिएक्शन है हमारे जिंक का रिएक्शन हुआ H2SO4 से, तो क्या फॉर्म हुआ, कौन सा सॉल्ट बन रहा है, ZnSO4, और उसमें कौन सी हमारी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जब भी हमारा किसी भी मेटल का रिएक्शन होगा किसी एसिड के साथ, बेसिकली एक्टिव मेटल्स का, तो तब हमारा मेटल सॉल्ट बनेगा और वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और उसमें से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। इसी को समझते हैं हम इस एक्टिविटी के द्वारा। नाउ सी इन दिस एक्टिविटी, इन दिस एक्सपेरिमेंट, वी हैव टेकन जिंक ग्रैन्यूल एंड वी हैव एडेड dilute sulfuric acid. So what the reaction will be, there will be a formation of salt, that is zinc sulfate, and hydrogen gas will be evolved. Now the hydrogen gas will be carried to the container or the beaker that is having the soap solution, and it जो ट्यूब जो उसको कैरी कर रही है उसको हमने क्या बोला, डिलीवरी ट्यूब। जब सोप सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी बबल्स के फॉर्म में, तो बेसिकली सोप बबल्स फॉर्म होंगे। अगर हम उसके पास कोई मैस्टिक या कैंडल, बर्निंग कैंडल रखते हैं, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन की क्या क्वालिटी है या क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम कोई बर्निंग मैस्टिक को या बर्निंग फ्लेम को उसके पास लाते हैं तो इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। तो जब हमें पॉपिंग साउंड आएगी, इसका मतलब ये कन्फर्मेशन है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो हमने रिएक्शन किया, इसमें हमें कंफर्म हुआ कि द हाइड्रोजन गैस इज़ बीइंग इवॉल्व्ड whenever there is a reaction between an acid and a metal. Now next come, what will happen if a acid react with a metal carbonate or a metal hydrogen carbonate. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन एक मेटल कार्बोनेट से होगा,
सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, साथ में गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। सेम उसी तरीके से जब किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो भी सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसको समझने के लिए हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं। जरा इसमें आप सबसे फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखिए, जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट को हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने डिज़ोल्व किया। दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, वाटर रिलीज़ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से पास होते हुए पहुंचेगी लाइम वाटर में। क्या आप बता सकते हैं कि लाइम वाटर में क्या चेंज आएगा? लाइम वाटर का कलर नॉर्मली कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, क्लियर वाटर की तरह है, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी तो इट विल टर्न मिल्की। ये आप पहले भी जानते हैं कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इनटू इट। सो द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, प्रूविंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले जरा ये कुछ बेसिक कुछ हमारा प्रीवियस नॉलेज जिसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें आगे कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए। सबसे पहले हम ये पहले पढ़ चुके हैं, लाइमस्टोन, मार्बल्स एंड चॉक, दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट तीनों फॉर्म्स में हो सकता है, लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक। सेकंड, क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक लाइम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लाइम वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लाइम वाटर बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम कह रहे हैं लाइम वाटर, दैट मीन्स इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अगेन वन मोर प्रॉपर्टी जो आप पहले से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एक एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं रिएक्शंस को कि HCl का जब हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो NaCl और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। कोई भी अगर हम एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करेंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग अ सॉल्ट एंड वाटर विल बी रिलीज्ड फ्रॉम इट। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। नाउ वन मोर थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन प्रीवियस जूनियर क्लासेस, दैट व्हेनेवर अ मेटल ऑक्साइड इज़ रिएक्टिंग विद अ एसिड, जब हम किसी मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे किसी एसिड के साथ तो भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर हमने रिएक्शन कराया आयरन ऑक्साइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का H2SO4 के साथ या HCl के साथ, तो हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर रिलीज़ होगा। और जो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स हमारे जितने भी होते हैं ये सारे बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक का मतलब कि बेसिकली दे विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमने इस एक्सपेरिमेंट में ब्लैक कॉपर ऑक्साइड लिया, CuO लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमने 5 ml डाइल्यूट HCl को ऐड करा। हम इसको जेंटली हीट करेंगे, स्टायर करेंगे, तो हमें केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें हम देखेंगे कि स्लोली जो कलर है हमारे सॉल्यूशन का, जो प्रीवियसली ब्लैक था, वो हमारा ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होगा। कौन सा केमिकल है जो इसमें फॉर्म हुआ? इस रिएक्शन में हमारे कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ जिसका कलर कैसा है? ब्लूइश ग्रीन। तो जो सॉल्यूशन पहले हमारा प्रीवियसली ब्लैक कलर का था वो हमारा ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इससे हमारा कंफर्म क्या होता है कि जब हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे एसिड से तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा,